हेलो नमस्कार जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के? सब कुछ बढ़िया है बाबू। चलिए आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 5 रोजगार एवं जो सेवाएं हैं, इसका जो 25 ऑब्जेक्टिव है वीवीआई ऑब्जेक्टिव, परीक्षा में यही सब पूछे जाने वाले हैं। आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं हर रोज इस तरह का वीडियो डालते रह रहा हूँ, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं कि कब कब क्वेश्चन इससे बना है, रोजगार एवं सेवाएं से देख लेते हैं। पहले देखिए फर्स्ट सिटिंग है और सेकंड सिटिंग है, इसमें पहले देख लीजिए फर्स्ट सिटिंग में क्या क्या पूछा गया है जी। फर्स्ट सिटिंग में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत कम पूछे गए और सेकंड सिटिंग में भी लग रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। देखिए और आगे बढ़िए हम लोग, यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए 24 में 3 प्रश्न, है ना, 22 में 3 प्रश्न। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, तो थोड़ा बहुत तो पूछा जा रहा है। 25 में मात्र एक ही पूछा था, सेकेंड सिटिंग में तो पूछा ही नहीं था। चलिए तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है इस चैप्टर को, ज्यादा समय नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखिए, तो बताइए पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न एक खत्म हो गया। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 को ढंग से। आगे बढ़ते देखिए प्रश्न 2 है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फटाफट बताइए कब हुई थी? 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 1919 ईस्वी में। तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था कब? 1989, है ना, बी इज द राइट आंसर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी, याद रखिएगा आप लोग। 4 नंबर है, 4 को देखते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो बताइए ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से कोई नहीं, है ना, तो इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे जो है पूंजी के घटक नहीं है, तो याद रखिएगा आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो डी इज द राइट आंसर। बताइए पचमा है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था थी? कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? 100 हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल जो है गैर सरकारी है, बाकी बात ये सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल रेल सेवा, ये सारा का सारा सरकारी सेवा है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, याद रखिए आप लोग। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है? फटाक से आप लोग बता दीजिए बाबू, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 7 का जल्दी बताइए। 7 का क्या हो जाएगा? यातायात। यातायात को क्या बोला गया है? यातायात को क्या बोला गया है जी? आधारभूत संरचना, है ना, आर्थिक आधारभूत संरचना यातायात को। डी इज द राइट आंसर। चलिए 8वां प्रश्न है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना, है ना, जीवन को चलाना। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानव पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है, तो क्या स्वास्थ्य सेवा है, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, या इनमें से सभी है? तो 9 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 9 का डी हो जाएगा ना, इनमें से सभी, याद रखिएगा आप लोग। आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से, है ना, तो सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। 10 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलगित है, किसमें? तो विकासशील में ना, कृषि में लगा हुआ है ना, जहाँ विकास भी नहीं हो पा रहा ढंग से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। बताइए 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है नरेगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ना, तो यह किस में पूछा गया प्रश्न है, शायद इस बार भी पूछा जाए 26 में। तो डी इज द राइट आंसर, याद रखिए आप लोग, महात्मा गांधी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां से हुई थी बाबू? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, है ना, डी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, है ना, सी इज द राइट आंसर। तो ए और बी दोनों है इसमें, तो सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। बताइए भारत के सकल, 15वां क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? 15 नंबर का प्रश्न है, फटाक से बताइए। तो सेवा क्षेत्र का। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 16वां है कि निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का जो अंग है उसको क्या बोलेंगे? 16 नंबर का प्रश्न है कि गैर
आर्थिक आधारभूत संरचना शिक्षा, बी इज द राइट आंसर, गैर आर्थिक शिक्षा हो जाएगी। वस्तुओं, 17वां है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, सी इज द राइट आंसर, 17 का सी हो जाएगा। बताइए छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में ना, याद रखिए आप लोग, बी इज द राइट आंसर 18 का। 19वां है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो किस क्षेत्र को मिला है, फटाक से बताइए तो। सबसे ज्यादा लाभ जो मिला है किस क्षेत्र को मिला है? 19 नंबर प्रश्न है, तो विनिर्माण, जो निर्माण हो रहे हैं उस क्षेत्र को, है ना, डी इज द राइट आंसर, पुनः जो निर्माण हो रहे हैं। 20वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखा गया? नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र, बैंक या उद्योग? तो रोजगार क्षेत्र में देखा गया है ना, ज्यादा से ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव रोजगार क्षेत्र में देखा गया, ये गिरता चला गया रोजगार। चलिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे किसे द्वारा पूंजी निर्माण होता है? किसके द्वारा, क्या हो जाएगा बाबू? किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो आप लोग विनियोग भी बोल सकते हैं, बचत भी बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा या सी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक मार दीजिएगा, तो डी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? सबसे कम जो लाभ हुआ है किसको? कृषि को, विनिर्माण सेवा से, विनिर्माण को ज्यादा हुआ, लेकिन कृषि को क्या होगा? सबसे कम हुआ है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को। तो देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलेंगे उसको? सकल घरेलू उत्पाद। तो बी इज द राइट आंसर बाबू, 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। और 24वां नंबर प्रश्न है, 24वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र बताइएगा आप लोग, कमेंट में बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? फटाक से कमेंट एकदम कर ही दीजिएगा इसको याद करके। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, है ना। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अगर योगदान पूछा जाएगा तो किसका बोलिएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होने वाला है आपका, है ना। बताइए, लास्ट प्रश्न है कि पूंजी का परिश्रमी क्या कहलाता है? पूंजी का परिश्रमी बाबू ब्याज कहलाएगा, सी इज द राइट आंसर, याद रखिए आप लोग। चलिए 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।